हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जाने थे। अगर आप लॉट कर रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रही हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, देखते क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। ओके, कॉन्फ्लिक्ट, स्पेशली अगर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हो, किसी सेलिब्रेशन के दौरान आपको किसी कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, सो बी केयरफुल विद दैट। लाइक oh wow, yep. ये कोई है जो आपके सेलिब्रेशन को, लाइक द मोमेंट आप किसी चीज़ को लेकर के सक्सेसफुल हो गए, लाइक जहाँ आप अपनी खुशियाँ मनाना शुरू ही करोगे, उसी वक्त वो लिटरली आपके सेलिब्रेशन में पानी फेरने की कोशिश करेंगे। लाइक दिस इज़ समबडी, इट फील्स लाइक जो हैप्पीनेस स्टीलर है, कि जब भी आप खुश होते हो उन्हें सहन नहीं होता, इमीडिएटली वो आपके खुशियों को बर्बाद करने के लिए पहुंच जाते हैं। नाउ लेट मी गेट सम डिटेल्स ऑन हु दिस पर्सन इज। somebody who wants to see you like this, जो हमेशा आपको आपको फील कराना चाहते हैं कि आप खुश होने के लायक नहीं हो और जिम्मेदारियों से आपको दफन हो जाना चाहिए। लाइक दे वांट टू मेक यू फील बर्डनड, ठीक है ना। लाइक दिस इज़ समबडी जिसे आपके मुंह पर भी उन्होंने कई बार कहने की कोशिश की होगी। लाइक यू कैन फील इट, यू नो इट, कि वो देखना ही नहीं चाहते हैं कि आप लाइफ में कुछ अच्छा करो, और अगर करो भी तो उसमें पानी फेर देना। नाउ दिस माइट बी अ वेरी नार्सिसिस्टिक पर्सन, जो जानबूझ के साइड में खड़े होकर वेट करते रहते हैं कि आप अपनी मेहनत करो एंड आगे बढ़ो, ठीक है। पर जहाँ आपको आपके मेहनत का फल मिले और आप उसकी खुशियाँ मनाना शुरू ही करते हो, उसी वक्त वो कुछ ना कुछ करके चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, ताकि लोग भूल जाए कि आपने कितनी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हो। लोग आपके अच्छे काम को भुला दें और किसी झूठी आरोप में वो आपको ऐसे उलझाए कि लोग आपके अगेंस्ट हो जाए। दिस इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक पर्सन, लाइक वेरी टॉक्सिक पर्सन। ओके, गिव मी सम इंफॉर्मेशन ऑन दिस पर्सन, हु दिस इज़। दिस इज़ समबडी फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। ये कोई कार्मिक एनर्जी है जो पिछले जन्म से काइंड ऑफ आपका पीछा करते हुए आए हैं, एंड वो हमेशा दे बिहेव वेरी रेकलेसली। लाइक उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपके दिल पर क्या गुजरता है। ऐसा लगता है जैसे जन्मों जन्मों का कोई 36 का आंकड़ा हो, एंड 36 जस्ट व्हेन आई सेड दैट। Yeah, this is a very immature. And listen, देर इज़ अ एनर्जी आप लोगों के तरफ से जहाँ पर बार बार करके इस इंसान को जाने देते हो, और ये आपकी गलती है। लिसन, अगर आप ऐसे बिहेव करोगे, ठीक है, मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है, या यू आर समबडी जिसके साथ पंगे लेकर के चीज़ों को ख़राब करके कोई भी कैसे भी चाहे वैसे बिहेव करके जा सकते हैं, एंड आप इतने लाचार हो कि अपनी चीज़ की रक्षा ही नहीं कर सकते, अपनी रक्षा ही नहीं कर सकते हो, तब तो लोग ज़्यादा करके आपको टारगेट करेंगे। नाउ इट डज, लिसन, ब्लड रिलेशनशिप किसी को परिवार नहीं बनाता, वो आपको ब्लड रिलेशनशिप आपको रिलेटेड बनाता है। ट्रस्ट, लॉयल्टी, ठीक है, एंड सहेज के रखने से, निभाने से परिवार बनता है।
सो इवन इफ दिस पर्सन इज़ फ्रॉम योर फैमिली डायनामिक, समबडी क्लोज टू यू, ठीक है, तो उनकी तो जिम्मेदारी यही बनती थी ना कि वो आपको सपोर्ट करे, आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करे। पर अगर वो आपको गिराने में जुटे हुए हैं तो वो किस एंगल से आपका फ्रेंड्स या फैमिली हुआ? और आपका इस तरीके से बार बार करके अपने आप को लाचार महसूस करना और इस पर्सन को जाने देना, आई फील देर इज़ एन एनर्जी ऑफ एस्केपिस्ट आपके तरफ से। लाइक जब भी वो कुछ करते हैं आप उनसे हट करके कुछ नया करने की कोशिश करते हो और फिर से वो आपको गिरा गिरा देते हैं, आपकी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। नहीं, समटाइम लिसन, जब कोई इस तरीके से, आप किसी एक इंसान को एक बार मौका दे सकते हो अगर वो जेन्युइनली सॉरी हो, पर अगर किसी को आपको गिराने में मज़ा आने लगे तो उन्हें आप बार बार करके मौका मत दो, उन्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेसन दैट इज़ कमिंग अक्रॉस एंड आई फील दैट आप अकेले भी चाहो तो इस पर्सन को आप सबक सिखा सकते हो, बट यूनिवर्स की तरफ से इस डेविल एनर्जी को हटाने के लिए आपके लाइफ से, ठीक है, कोई आने वाला है, पर वो पर्सन आपकी तब तक हेल्प नहीं कर सकता है जब तक आप खुद अपनी रक्षा के लिए इस पर्सन की हेल्प एक्सेप्ट नहीं कर लेते और कसम नहीं खा लेते कि आप भविष्य में किसी को भी अपने साथ इस तरीके से खिलवाड़ करने नहीं दो, फिर चाहे वो कोई भी। इट देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ, आप गुस्से में आते हो, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, 100 बार पूछते हो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बट आप उन्हें रोकते भी तो नहीं। ये लाचारी वाली बिहेवियर आई डोंट अंडरस्टैंड आपका। अगर एक इंसान स्नीकीली पीठ पीछे इतना सब कुछ करके आपके मेहनत को बार बार करके ख़राब कर सकता है, तो क्या आप पुलिस का सहारा लेके या हायर अथॉरिटीज़ का सहारा लेकर या उनके बारे में छुप के कुछ सीक्रेट्स पता करके उस इंसान को आप एक्सपोज करके अपने रास्ते से हटा नहीं सकते? आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा पर वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। आपको अधिकार है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, अपने लिए स्टैंड लेने का। आप अपने राइट्स को जानकर भी अगर उसका सही टाइम पे यूज़ नहीं करते हो तब तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। नाउ दिस पर्सन इज़ ऑल्सो प्लानिंग कि वो आपके सुखी संसार को अब टारगेट करेंगे। फॉर सम ऑफ यू गाइज, उन्होंने आपके पार्टनर को भी पहले बहकाया है, चुराने की कोशिश की है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू गाइज यू माइट हैव अ वेरी लॉयल पार्टनर, जिसे आई फील प्रेजेंटली, इफ़ यू स्पेशली इफ़ यू गाइज आर मैरिड, ठीक है, आपका पार्टनर आपके प्रति बहुत लॉयल है और वो उनके बातों में नहीं आएंगे, चाहे वो कुछ भी कहे वो आपका साथ ही देने वाले हैं। बट क्योंकि वो आपके दूसरे लोगों की तरह आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट भड़का नहीं सकते हैं और उनकी बातों में वो लेकर के नहीं आ सकते, इसलिए वो आपके पार्टनर को हर्ट करने की कोशिश करेंगे। नाउ यहाँ पर आपके पार्टनर तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आपकी शक्ति बनने के लिए तैयार है, वो गिव अप नहीं कर रहे, वो आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। अपने लिए ना सके, अपने इस लॉयल पार्टनर के लिए तो, अपने जीवन साथी के लिए तो लड़ लो। या देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टीलिंग एनर्जी, लाइक बार बार करके आपकी खुशी का चाहे कोई भी रूप हो, वो ये स्टीलिंग एनर्जी से आप लोगों को बार बार करके हर्ट करने में आपको वो कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। बट दिस टाइम थिंग्स आर वेरी डिफरेंट बिकॉज योर पार्टनर इज़ लाइक मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। सो अगर वो आपके पार्टनर को इस वक्त अगर टारगेट करना चाहे वो कर सकते हैं, वो आप उन्हें हर्ट भी करने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे किसी भी तरीके से वो बस आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बट इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं मानती हूँ। पर अगर आप यहाँ पर उसे रोकने के लिए कुछ नहीं करते हो तो ये आपकी गलती ज़रूर हो जाएगी। आपका पार्टनर इस वक्त आपको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करने वाले हैं, आप पर विश्वास करने वाले हैं, आप अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है, एंड डू व्हाट इज़ नेसेसरी। यहाँ पर पुलिस इन्वॉल्वमेंट्स हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग, यस, यू नीड टू एक्ट वेरी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। सिर्फ अच्छा
अपने आप को साबित करना काफ़ी नहीं होता। ठीक है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के चक्कर में, ठीक है उसने ये बर्बाद कर दिया, मैं दोबारा अपने टैलेंट को शो करके अपने आप को बेहतर दिखा सकता हूँ, अपने आप को प्रूव कर सकता। ये बात प्रूव करने की नहीं है। ये बात बहुत पहले ही प्रूव हो गई थी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आप सक्षम हो। बात ये है कि चीज़ों को क्रिएट करने के बाद, अपने लाइफ को स्टेबल करने के रास्ते में लाने के बाद आप उसे प्रोटेक्ट कर पाते हो कि नहीं। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं होते, काबिल नहीं होते, तो ये नार्सिसिस्ट आपको कभी टारगेट करता ही नहीं। अंडरस्टैंड, लोग उन्हीं के पीछे जाते हैं जिनमें कोई बात होती है। या यू माइट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी, या दिस इज़ योर पार्टनर्स एनर्जी जो बहुत स्ट्रांगली आपके लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक अगर उन्हें टारगेट किया भी जाता है, उन्हें आपकी कमज़ोरी के तौर पे यूज़ करने की अगर कोशिश भी किया जाता है, तब भी अब आपका पार्टनर गिव अप नहीं करेंगे, आप पर गिव अप नहीं करेंगे। आप अपने ऊपर गिव अप मत करो, डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, लिसन, हम सब चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा इंसान मिले जो हमारा साथ दे, पर जो इंसान खुद अपना ही साथ ना देना चाहे, बहाने मारे, ठीक है, या डरपोक की तरह बिहेव करे, ऐसे इंसान इंसान के साथ कोई रहना भी चाहे तो कैसे रहेगा, है ना। मुसीबत आती है, पर उसका सामना करके और उसे बीच में से हटाना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर पार्टनर। यही आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये जो रीडिंग है, ये डिवाइन फेमिनिन के ऊपर जो एक अटैक होने वाली बात पिछले एक दो वीडियो से पहले जो आया था, इट सीम्स लाइक उसी की एनर्जी है ये। यू माइट बी डिवाइन फेमिनिन और आपका मैस्कुलिन किसी चीज़ से जूझ रहे हैं और आपको उनका साथ देने की ज़रूरत है, उन्हें इनकरेज करने की ज़रूरत है ताकि वो अपने लाइफ के इस प्रॉब्लम को परमानेंटली रिजॉल्व कर सके। ठीक है, या यू आर द पर्सन जिसके ऊपर बार बार करके ये मुसीबत आती है, एंड फॉर वंस आपको डरपोक बनना बंद करना होगा। इट डजेंट मैटर कि आपको इस पर्सन का सामना करने से कितना डर लगता है, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ नाउ बेटर। यू गाइस, आई टेल यू अ सीक्रेट जो मुझे इंसान क्या, आई शुड बी सेइंग नार्सिसिस्ट के बारे में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। देखो, नार्सिसिस्ट बड़े टॉक्सिक होता है, ठीक है, उनके ढेरों सीक्रेट्स होते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है। उन्हें जो लाइट वर्कर्स हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उन्हें देख करके उन्हें इसलिए चिढ़ मचती है क्योंकि वो एक आईने की तरह है। जब वो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स को देखते हैं ना, इमीडिएटली उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वो खुद कितनी घृणित है और ये डिवाइन सोल्स कितनी पवित्र है, कितने अच्छे हैं। और इसलिए वो डिवाइन सोल को हर्ट करके ज़बरदस्ती अपने स्तर पे नीचे गिराने की कोशिश करते ताकि उन्हें अपने खुद के बारे में थोड़ा बेहतर फील हो सके। ठीक है, और वो वहम में जीते हैं, झूठ में जीते, अपने आप से झूठ बोलते रहते हैं कि ओ आई एम द बेस्ट, जबकि उन्हें पता है कि दे आर नॉट। ठीक है, तो जिस तरीके से ये नार्सिसिस्ट आपके पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं, अगर आप अगले 10 दिन के लिए उनके पीछे हाथ धो करके पड़ जाओगे, आपको उनके बारे में, वो आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा सकते, पर आपको उनके अगेंस्ट एक्चुअल एविडेंसेस मिल जाएंगे जो उन्होंने किया है, और आप इजीली उन्हें एक्सपोज कर सकते हो, उन्हें अरेस्ट करवा सकते हो, अपने लाइफ से हटा सकते हो। और ये करके सिर्फ आप अपनी नहीं बल्कि उन लोगों की भी मदद कर दोगे जिन्हें इस नार्सिसिस्ट ने हर्ट किया। नार्सिसिस्ट कभी किसी एक इंसान को सिर्फ हर्ट नहीं करता है, सप्लाई के लिए उसने बहुत से लोगों को हर्ट किया होता है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चाहे कितने भी लोग हो, अगर आपके पास सॉलिड एविडेंस है तो उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट।
दिस इज़ रियल लाइफ एंड यू रियली नीड टू टेक वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप वेर इट्स रिक्वायर्ड। अगर आपको एक बेहतरीन ज़िंदगी जीना है तो मुश्किलों से तो गुज़रना ही होगा, और बार बार करके अपने आप को आप क्यों किसी को भी हर्ट होने के लिए अलाउ करोगे। डू वॉट इज़ रिक्वायर्ड यार। एंड रिज़ल्ट ये आएगा अगर आपने प्रॉपर स्टेप लिया, ठीक है। किसी अपराधी को खुला छोड़ देना स्ट्रेट अप स्टूपिडिटी है, गलत है, ठीक है। तो अगर आप स्टैंड लेकर के चीज़ों को सही कर देते हो तो इस नार्सिसिस्ट बच नहीं पाएगा, बट यू विल बी हैव टू बी वेरी एडमेंट। इसे बदला लेना नहीं कहते, इसे प्रोटेक्शन कहते हैं। सही चीज़ को करना पड़ता है। आपके पास और रास्ता, आई फील आप लोगों के पास और रास्ता बचेगा भी नहीं। इसलिए बार बार करके प्रॉब्ली अगर ये आपके घर के सीनियर है, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, अगर आप ये बार बार करके करने से अगर आप बच रहे थे ये सोच के कि यार जाने देते हैं, ठीक है, पर आपने जितनी बार उन्हें जाने दिया, अगली बार का उनका अटैक और भी ज़्यादा खतरनाक रहा है आपके ऊपर। उन्हें क्या अधिकार है, या आई शुड से इस तरीके से उन्हें क्या ज़रूरत थी आपको हर्ट करने की। डू नॉट सी देम एज योर पेरेंट्स, सिबलिंग, फ्रेंड्स, एक्स गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। उन्हें ऐसे मत देखो। लुक एट देम लाइक सोल्स जो टॉक्सिक है एंड जो रिश्तों के लायक नहीं। सो एटलीस्ट आपके साथ तो रिश्ते में रहने के लायक नहीं है। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन एक्चुअली हेल्प योर सेल्फ, और जहाँ आप ये डिसीजन लोगे देर इज़ अ पर्सन एंटरिंग योर लाइफ जो आपको ये हेल्प प्रोवाइड कर देगा। तो यूनिवर्स तो आपके साथ ही है। आप कदम आगे बढ़ाओगे, आगे का रास्ता आपको मिल जाएगा, बिकॉज यू डिज़र्व अ वेरी हैप्पी एंड स्टेबल लाइफ। फॉर सम ऑफ यू गाइज आप ये भी रियलाइज़ करोगे कि आपके लाइफ में एक बार डिफ़िकल्टी आती तो सही था, पर बार बार करके ये डिफ़िकल्टी आपने इसलिए फ़ेस किया क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने खुद के साथ लापरवाही दिखाई है। और अपने आप से नफ़रत करने के लिए बैठ मत जाना। आई एम जस्ट कॉलिंग आउट द एनर्जी इज़ द वे इट इज़, बट कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। अपने आप को ब्लेम करना बंद करो कि मैंने इन्हें कुछ ज़्यादा ही जगह दे दी। एंड ठीक है, अगर जगह दे दिए है, अब क्लियर हो गए हो ना कि नहीं जगह देना चाहिए था, तो बस डू वॉट इज़ नेसेसरी। Yeah, and you'll be very successful. Take that leap of faith and you'll be successful. एकदम पीसफुल लविंग एनर्जी में आ जाओगे। 10 दिन के अंदर आपको इनके अगेंस्ट ऐसे कुछ एविडेंसेस मिल जाएंगे, ऐसा कुछ सपोर्ट मिल जाएगा आपको, जिससे आप ना सिर्फ इसे एक्सपोज कर पाओगे बल्कि हटा भी पाओगे, और 18 दिन के अंदर आपको वो स्टेबिलिटी वापस मिल जाएगी। योर लाइफ विल बिकम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ दिस नार्सिसिस्ट की टॉक्सिसिटी। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली रीडिंग पे। टेक केयर।